जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्भिंड में। आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है इस नाम की औरत। सावधान, यह औरत आपके पीछे पड़ चुकी है। अब यह औरत आपको बर्बाद करने पर उतारू हो चुकी है। यह आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगी। अगर आप समय रहते सावधान नहीं हुए तो यह औरत आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। आज के वीडियो में हम आप लोगों को इस औरत के बारे में बताएंगे कि यह औरत है कौन और आखिर यह औरत आपके पीछे क्यों पड़ी है। तो इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जय शनिदेव जरूर लिख दें। जी हाँ, जितने भी बजरंगबली और शनिदेव जी के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली और जय शनिदेव लिखकर जरूर भेजें। यह वीडियो खासकर आपकी राशि वालों के लिए है। यह वीडियो पूर्णतः सत्य भविष्यवाणी पर आधारित है। आपकी चंद्र राशि को देखते हुए हम आपके जीवन से जुड़ी हुई भविष्यवाणी करते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, ना ही वीडियो को स्किप करके भगा कर देखने की कोशिश करें। वीडियो शांत एकाग्रचित होकर एकांत में बैठकर पूरा देखें। अगर आप लोगों को अपने भविष्य की जरा भी चिंता है तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह औरत आपके जीवन में धोखेबाजी ना कर पाए, यह आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो आज आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है। इस औरत की सच्चाई की पूरी तह तक जाना है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय बंधु, मुझे कमेंट में अक्सर आप लोग यह लिखकर भेजते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, एक के बाद एक परेशानी आती रहती हैं, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारे जीवन से परेशानियां आखिर क्यों ख़त्म नहीं हो रही हैं। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपकी राशि वालों की मुख्य परेशानी का कारण क्या है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा अक्सर क्यों देखा जाता है कि आपकी राशि वालों को दुखों का सामना करना पड़ता है। लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते हैं। अगर आपकी कदर होगी तो वह किस समय में जाकर होगी, किस उम्र में जाकर होगी। आज के वीडियो में हम आपसे यही बातचीत करने वाले हैं। आप लोगों के इन सारे सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो ध्यान से सुनिए, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर आपके जीवन में जो परेशानी है उस परेशानी की मुख्य वजह क्या है, किस कारण से आपको इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जहाँ तक कि ग्रह नक्षत्रों का सवाल है, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह है, वह ठीक ही है। ग्रह नक्षत्र के आधार पर अगर आप अपने जीवन शैली को परिवर्तित कर लें तो ग्रह नक्षत्र आपको कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आपको इतनी क्षति, इतना नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है। मेरी बातों को मजाक में बिल्कुल ना लें और ना ही आप इस वीडियो को छोड़ने की गलती करें। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। यह वीडियो पूर्णतः आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसमें आपको जो हम घटनाएं बताएंगे वह एकदम सत्य होंगी। आपकी भविष्यवाणी, जो भी हम आपको भविष्यवाणी बताएंगे वह सत्य होगी। हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करें, लेकिन कुछ बातें आपसे 100% मैच करेंगी। यदि मैच कर जाएं तो आप लोग ईमानदारी के साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी परेशानी का मुख्य कारण क्या है। तो प्रिय बंधुओं, यहाँ पर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन जब होता है तो वह एक महिला के कारण ही होता है। किसी के जीवन में कोई महिला इस कदर प्रवेश करती है कि उसके जीवन की कायाकल्प हो जाती है। वहीं पर उल्टा यह भी है कि कभी कभार मनुष्य की बर्बादी का कारण एक महिला ही बन जाती है। जैसे कि आपका जीवन साथी है जो आपके मनो अनुकूल नहीं चलता है, तो उस जीवन साथी के साथ यदि आप रह रहे हैं तो आपका जीवन नर्क के समान ही बना रहेगा, क्योंकि आए दिन आपके घर में कलह कलेश रहेगा और आए दिन लड़ाई झगड़े रहेंगे। आमतौर पर यह लोगों की बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि एक महिला मनुष्य की कामयाबी का भी कारण बन सकती है और दूसरी जगह वही महिला उसकी बर्बादी का भी कारण बन सकती है। कभी कभार आप जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर खड़े हो जाते हैं कि जहां आपको कुछ समझ नहीं आता है। यह बात सत्य है, कभी कभार एक महिला ही एक पुरुष के जीवन में उसके बर्बादी का कारण बन जाती है। तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनसे आपकी राशि वालों को दूरी बनाना है। ऐसी महिलाओं के नाम आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे।
उनके राशि के नाम अक्षर हम आपको बताएंगे। देखिए, हम आपको पूरा नाम नहीं बता सकते हैं, यह हमारे रूल के खिलाफ है। नाम हम गुप्त रखेंगे, लेकिन हम उनके राशि का नाम अक्षर आपको जरूर बता देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय बंधुओं, आप लोगों ने कभी भी किसी के जीवन में बुरा नहीं किया है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। आप लोग एक उजले व्यक्तित्व वाले राशि के स्वामी हैं। आप लोग मन के बहुत ही साफ होते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। आप लोग हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में ही सोचते हैं। आप लोग ऐसे हैं कि आप अपने बारे में न सोचकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, और आपका यही व्यवहार आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपकी राशि के जातकों के अंदर हमने एक बात और देखी है। आप जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी में होते हैं, उदास होते हैं, तो आप जल्दी ही किसी को अपनी परेशानी नहीं बताते हैं। आप उस परेशानी से अकेले ही जूझते रहते हैं। आपके साथ कभी कभार तो यह भी घटित होता है कि आपके अपने ही आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा देते हैं, यानी कि आपके जो करीबी लोग हैं वही आपको आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट पहुंचा देते हैं। अब यह जो आपका करीबी है वह किसी पुरुष के रूप में भी हो सकता है और किसी महिला के रूप में भी हो सकता है। आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत से कष्टों को उठाया है, लेकिन सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। इसलिए अब आप यहाँ पर सावधान हो जाइए। अन्याय सहना बहुत बड़ा पाप है। अन्याय को कभी नहीं सहना चाहिए। अन्याय के खिलाफ तुरंत आवाज उठाना चाहिए। यदि आप अन्याय को सहते रहेंगे तो लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे और आपको हमेशा दबाते रहेंगे। अब एक बात और हम आपको बता रहे हैं, जो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते, जो लोग तुम्हारा हमेशा अपमान करते हैं, उन लोगों से आपको दूरी बना लेना है। कहते हैं जिस घर में तुम्हारा सम्मान न हो उस घर में कभी जाना नहीं चाहिए। बिना कारण तो कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना कारण ही बिना वजह किसी के घर जाते हैं तो आपको कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग आपको बोझ समझने लगेंगे। लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा आपसे बात करने तक का। आप बिना बताए किसी कारण किसी के घर चले जाएंगे तो आपको अपमानित होना ही पड़ेगा। इसलिए कृपया कर बिना बुलाए किसी के घर ना जाएं। दोस्तों, उस दरवाजे पे कभी मत जाना जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र ना हो, और अगर हो सके तो ऐसे लोगों से आपको तुरंत ही अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं और तुम्हें परेशानी देते हैं, उन लोगों को आप चुपचाप रह के सहन करते हैं तो उन लोगों के हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। फिर वह एक दिन आपको इतनी बड़ी चोट पहुंचाते हैं कि आपको जीवन में संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। अब बात करें महिलाओं के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और चाणक्य नीति के अनुसार खासकर आपको ऐसी महिलाओं से दूरी बनाना चाहिए जो महिलाएं हमेशा शिकायत करती रहती हैं, जो महिलाएं हमेशा कलह कलेश करती रहती हैं। ऐसी महिला किसी भी पुरुष के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। ऐसी महिला के जीवन में होने से मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके घर में दुख, दरिद्र, गरीबी और परेशानी के अलावा कुछ नहीं रहता है। जो महिला बहुत ज़्यादा क्रोध करे, बहुत ज़्यादा कुटिल हो, उस महिला से हमेशा संबंध खत्म कर देना चाहिए। उस महिला के संपर्क में आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं। भले ही आप उन्हें अपनी तरफ से कितना भी कुछ कर दें, लेकिन वह कभी भी खुश नहीं होती हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार महिलाओं को देने का पूरा प्रयास करते हैं। आप उस महिला को पूरा सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी वह महिला आपसे संतुष्ट नहीं है। वह हमेशा आपकी बुराइयां करती रहती है। आपके सामने आकर तो बहुत अच्छे बनने का दिखावा करती है, लेकिन पीठ के पीछे आपकी यह बिल्कुल भी सगी नहीं है। यह आपकी बराबर बुराइयां करती है और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचती है। यह महिला आपके और आपके परिवार को बर्बाद करने पर तुली है। यह आपकी और आपके परिवार की बहुत ज्यादा समाज में बेइज्जती करती है, बहुत ज्यादा बदनामी उड़ाती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, यदि ऐसी किसी महिला के चंगुल में आप फंस गए हैं तो आप इस महिला से तुरंत ही अपना पीछा छुड़ा ले, नहीं तो यह आपको पूर्णतः बर्बाद कर देगी। ऐसी महिलाएं जो कि हमेशा आप पर एहसान बताती रहती हैं, जो हमेशा आपसे यह कहें कि मैंने तुम्हारे लिए यह किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, ऐसी एहसान बताने वाली महिलाएं भी अपने जीवन में सम्मिलित करके रखना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। यह आपके लिए नासमझी की ही बात होगी। तो महिलाएं आप पर चढ़ बढ़कर एहसान दिखाएं, ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना, ऐसी महिलाओं से दूरी ही बना लेनी चाहिए।
इनसे 100 हाथ दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाएं बहुत ज्यादा स्वार्थी रहती हैं। निस्वार्थ भावना इनके अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ऐसी महिलाओं से हमेशा सावधान रहें। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की महिला है तो आप इस महिला के साथ मैं गारंटी से कह सकती हूँ कभी भी खुश नहीं रहोगी, क्योंकि यह बात बात पर आपको दबाएंगी, आपको नीचा दिखाएंगी, आपके ऊपर एहसान ला देंगी। तो ऐसी महिलाओं को अपने जीवन से तुरंत बाहर कर दें। अब बात कर रहे हैं हम ऐसी महिलाओं के बारे में जो हमेशा अपने पास्ट को याद करके अपने प्रेजेंट को बर्बाद करती हैं। जो स्त्री ऐसा बोले कि मैं पहले लाख गुना अच्छी थी, लेकिन अब आपके साथ रहकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ऐसी महिलाएं हमेशा अपने मायके की तरफदारी करती हैं। ऐसी महिलाएं हमेशा आपको इस एहसान से दबाएंगी कि मैं अपने मायके में बहुत खुश थी, जब से आपके साथ आई हूँ तब से तो मेरी किस्मत ही फूट गई है। यदि कोई महिला आपसे बार बार इन एहसानों को जताती है तो आप सावधान हो जाइए। उसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा जहर भर चुका है। किसी न किसी दिन वह औरत आपसे बदला जरूर लेगी, आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगी। अब अगली बात कर लेते हैं। जो महिला आपको बात बात पर ताने दें, आपको इस तरह की महिला से भी दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसी महिलाएं आपको बात बात पर टॉर्चर करेंगी, आपको बात बात पर कमेंट पास करेंगी। ऐसी महिलाओं से हमेशा दूर ही रहने में भलाई है। अब एक औरत वह होती है जो हमेशा अपने पति की तुलना किसी दूसरे मर्द से करती है। अपने को नीचे कर दूसरों की बड़ाई हाँकने वाली महिलाओं से भी दूरी बना लेना चाहिए। ऐसी औरतों के सामने चाहे आप अपना दिल खोलकर रख दें, तब भी वह आपसे संतुष्ट नहीं होती हैं। वह हमेशा अपने को नीचा दिखाकर दूसरों की तरफदारी करती हैं। जो स्त्री अपने के अलावा दूसरों की तारीफें करती है, दूसरे मर्दों की बात करके अपने घर में कलह कलेश करती है, ऐसी महिलाओं से भी सावधान हो जाएं। ऐसी महिलाएं आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकती हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो हमेशा आपसे फरमाइशें करती रहती हैं और जो कि बहुत ज्यादा लालची होती हैं। जो स्त्री दूसरों को देखकर अपने घर में कलह करती रहे, आपसे चीजों की फरमाइश करे, जैसे कि किसी की इनकम है 1 लाख रुपए तो वह अच्छे से खर्चा कर रही है, लेकिन आपकी इनकम है 15, 16 या 20 हजार के लमसम अगर आपकी इनकम है, तो ऐसे में अगर आप यह आपकी पत्नी या फिर जो भी आपके रिश्ते रिलेशन में है वह आपसे बड़ी मांग कर दे तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। आप यदि अपना सब कुछ खर्च करके उस औरत की मन की शांति के लिए आप उस औरत को ऐसी चीज लाकर दे देंगे, लेकिन आप तो दे देंगे, वह औरत तब भी आपसे संतुष्ट नहीं होगी और आप पूर्णतः बर्बाद हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जो अपने आगे कभी किसी को नहीं समझती हैं, जो कभी किसी को सम्मान नहीं देती हैं। यह अपना पूरा समय अपने सजने संवरने में लगा देती हैं। तो ऐसी महिलाओं से भी आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसी महिलाएं भी आपकी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। ऐसी औरत कभी भी आपके घर की परवाह नहीं करेगी, ना ही आपके बच्चों की, ना ही आपके समाज, क्योंकि ऐसी जो महिलाएं होती हैं वह बहुत ज्यादा तांडव करने वाली होती हैं। वह बहुत ज्यादा अपने घर में गृह कलेश करके रखती हैं। यदि आप इस प्रकार की महिला के साथ रहेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन तभी आएगा कि जैसे कि आपने अपनी धर्म पत्नी से कहा 1 गिलास पानी ले आओ, तो अगर आपने पति के सुनते ही तुरंत दौड़ के उसको पानी, खाना सब कुछ अच्छे से दे दिया, तो ऐसी महिलाएं हमेशा एक कामयाब व्यक्ति के पीछे का एक बहुत बड़ा सहारा बन जाती। ऐसी महिलाओं की वजह से पुरुष बहुत ऊंचाइयों को छू जाता है। वहीं अगर कलह कलेश वाली और वाद विवाद वाली स्त्रियां घर में आ जाती हैं तो घर को बर्बाद कर देती। ऐसी महिलाओं के साथ भी नहीं रहना चाहिए जो महिलाएं जुबान से हमेशा कड़वा बोलती हैं और अपने घर का ठीक से ख्याल नहीं रखती हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसी स्त्रियों से तुरंत रिश्ता नाता खत्म कर दें। यदि आप इन स्त्रियों के बंधन में या चंगुल में फंस जाएंगे तो आपकी तरक्की कभी नहीं होगी। कभी भी आप इन लोगों के चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या ऐसी महिलाओं के साथ रहना उचित होगा या फिर अनुचित होगा। आप हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। यदि आप ऐसे लोगों से कोई भी रिश्ता रखते हैं, इन स्त्रियों से कोई भी रिश्ता रखते हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। यह लोग कभी भी आपकी खुशियों को देख नहीं सकते। यह हमेशा आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि इनका काम बिगड़ जाए और यह परेशान हो जाए।
दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ी बहुत तो कहा सुनी हर परिवार में चलती रहती है। और एक बात हमने कई बार अपने कई वीडियो में आपसे यह बात बोली है कि आप लोग अपना भेद किसी को न दें। यदि आप अपना भेद किसी को भी देते हैं तो आपके जीवन में हानि निश्चित है, आपके जीवन में हानि शुरू हो जाएगी। क्योंकि यह जो सब कुछ आपको मिल रहा है यह हमने नहीं दिया है या किसी और ने नहीं दिया है, यह स्वयं भगवान ने दिया है। आपका मेरे ऊपर एहसान है कि मैं भगवान के दिए गए आशीर्वाद स्वरूप एहसान को तुम लोगों को दे रही हूँ। यह लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके प्रति हीन भावना रखते हैं और ऐसे लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहते हैं, यह हमेशा आपका बुरा करने की ही सोचते हैं। तो कृपया आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। जिन लोगों को आपकी बातों की कद्र नहीं है, जो लोग आपको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं उनको संतुष्ट करने के लिए। ध्यान रहे जो असंतुष्ट लोग होते हैं वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इस महिला से कभी भी आपका सुखी संसार देखा नहीं गया। यह महिला हमेशा महिलाओं को घर से निकाल बाहर फेंक दें, वरना आप बहुत ज्यादा कंगाली परेशानी में आ जाएंगे। और एक बात आप लोगों को बता दें कि छोटी मोटी तो नोकझोंक हर एक परिवार में चलती रहती है, यह भी परिवार का एक हिस्सा होती है। आज हम आपसे उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा आपके कार्यों में बाधा डालते हैं। यह लोग सब जानते हैं कि इनकी बातों से आप परेशान हो रहे हो, लेकिन फिर भी यह लोग आपको परेशान करने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपनों की दुखती हुई रग पर हाथ रख देते हैं। ऐसे लोग आपके भविष्य में जो भी घटनाएं उचित अनुचित या भी आपके जीवन में कुछ भी घटा हो, आपका कोई रहस्य हो, तो ऐसे लोग आपके रहस्य और आपका उपहास उड़ाने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन महिलाओं के बारे में। तो प्रिय बंधुओं ध्यान से सुने। एक महिला है जो आपके करीबी रिश्तेदारों में से ही है। वह महिला आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। वह महिला आपके प्रति बड़े बड़े षड्यंत्र रचती है। यहाँ तक कि वह महिला जानबूझकर आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है क्योंकि उस महिला को लगा कि उसका अपमान हो गया। तो इस महिला ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा दी है। तांत्रिक क्रिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जिसके चलते आपको अच्छे से अच्छा ग्रह आपकी कुंडली में हो, चाहे जितने शुभ योग बने हो, चाहे जितना कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहा हो, चाहे जितना बड़ा योग हो, लेकिन यदि आपके ऊपर किसी ने यह क्रिया करवाई है तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और चुपचाप से अपने घर में एक जगह ब्रह्म स्थान में एक कटोरा में सरसों रख दे। इस सरसों के रखते ही आपके घर से सारी नकारात्मक कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि हमने इस सरसों के भरे हुए कटोरे को रखने के लिए आपको बताया है। तो आपको यह कटोरा गुरुवार के दिन भर के अपने पूजा घर में रख देना है और रविवार के दिन आप अपने कैलेंडर में या फिर आप गूगल से पता कर ले कि राहु होरा कब चालू होने वाला है। जब राहु होरा शुरू हो जाए तो आप उस राहु होरा में इस सरसों से भरे बाउल को रख दें और यह अपने घर के ईशान कोण में रखें। ईशान कोण में देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। ईशान कोण घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि आप अपने ईशान कोण में एक मिट्टी से भरा हुआ घड़ा या सुराही रख सकते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन ढक दें। यदि यह नहीं कर सकते तो आप लोग यह तो कर ही सकते हैं। यह सरसों का उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। आपको कांच के बर्तन में ही इस सरसों को रखना है। जब भी यह सरसों बहुत पुरानी और गंदी दिखने लगे तो इसको समय समय पर बदलते रहें। इससे आपके भाग्य में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। यह मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कहती हूँ। आपका यह उपाय राहु, केतु और शनिदेव तीनों लोगों से मिला जुला उपाय होगा। यह तीनों ग्रह आपको मनवांछित फल देंगे। आपको इस सरसों के बॉयल को भरकर अपने घर के ईशान कोण में रखने से कई लाभ मिलेंगे। इसके चलते आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर पर नहीं कर पाएगा। इस सरसों के बहुत ज्यादा चमत्कार है। बस आप ध्यान रखना सरसों पीली ना हो, सरसों काले रंग की ही होनी चाहिए। प्योर काली सरसों लाकर आपको इस बर्तन में भरना है। भरने का समय और टाइम दिन हमने आपको सब बता दिया है।
तो प्लीज उपाय को सच्ची आस्था से करें। अब हम आपको बता देते हैं उस स्त्री का नाम जो आपके जान के पीछे पड़ी है, आपको बर्बाद करना चाहती है। तो उस स्त्री का नाम अक्षर एन और पी से शुरू होता है। यह दो नाम वाली स्त्रियां आपके जीवन में किसी शत्रु से कम नहीं है। यह स्त्रियां पूरा प्रयास कर रही हैं आपको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आपके राशि के जो जातक होते हैं वह होते ही हैं इतने आकर्षित। उनकी तरफ स्त्रियां बहुत जल्दी आकर्षित होने लगती हैं। तो प्लीज ध्यान दें, आप ऐसे ही किसी भी स्त्री की तरफ आकर्षित ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय शनिदेव, धन्यवाद।